Hallelujah. हालेलुया। I believe you are ready to hear the word of God. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। And today, if your heart is ready to hear from Him, और यदि आज आपका हृदय उनसे सुनने के लिए तैयार and है, He is ready to speak to you. तो वो आपसे बातचीत करने के लिए भी तैयार है। If you keep your heart ready, यदि आप अपना हृदय तैयार रखते He हैं, is surely going to work in your life. तो वो आपके जीवन में निश्चय ही काम करेंगे। It is not me who is speaking. और ये मैं नहीं हूँ जो बोल रहा It हूँ, is not the power that I have in me, ये मुझ में सामर्थ नहीं है, but there is power in the word of God. लेकिन परमेश्वर के वचन में सामर्थ The है। word of God is life. और परमेश्वर का वचन जीवन है, It can transform, and it is transforming people. और ये बदल सकता है और लोगों की जिंदगी को बदल And सकता है। today this message is going to be very important for everyone in the world. और ये जो संदेश इस संसार में हर एक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। This is not only for Christians, but this message is for everyone in the world. और ये संदेश सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं, लेकिन संसार में हर एक व्यक्ति के लिए So है। that please share so that this message will reach to everyone. तो आप जरूर शेयर करें ताकि ये संदेश हर तक पहुंच सके। Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। Before going into the word of God, I would like to start this sermon with a story. और मैं अपने संदेश में जाने से पहले मैं एक कहानी को आपको बताना चाहूंगा। There was a king who has 4 wives. और एक राजा था जिसकी 4 पत्नियां थी। It's a just story, ये सिर्फ एक कहानी a है, moral story. एक नैतिक कहानी। A king has 4 wives. एक राजा की 4 पत्नियां थी And he loved his first wife so much और उसने अपनी पहली पत्नी से इतना प्रेम किया that wherever he goes, he used to take her with him. और वो जहाँ कहीं भी जाता था वो अपनी पत्नी को साथ ले जाता He था cannot live without her. और वो उसके बिना नहीं जी सकता He था। loved her so much. उसने उसे बहुत प्यार किया He took care of her in everything of her life. और उसने उसके जीवन में हर एक चीजों का ध्यान रखा He tried his best that she will lack nothing in her life. और उसने अपने सबसे अच्छा कोशिश किया कि उसकी पत्नी को किसी भी चीज की कमी ना हो। And he too loved his second wife. और उसने अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार किया Then he gave authority to take care of all of his kingdom. और उसने ये अधिकार दिया कि उसके आधे राज्य का वो ध्यान रख सके। And he used to visit her few times, his second wife. और वो कभी कभी अपनी दूसरी पत्नी के यहाँ जाया He used करता to love her a little bit. था और वो अपनी दूसरी पत्नी से थोड़ा बहुत प्यार He used to take care करता of her, था, उसका ध्यान रखता but था, not as the first wife. लेकिन पहली पत्नी के समान नहीं। And there was his third wife. और फिर उसकी तीसरी पत्नी थी, He too loved her. उसने उससे भी प्यार किया So he gave, responsibility to take off the treasure of the kingdom. और उसने तीसरी पत्नी को यह अधिकार दिया कि उसके राज्य के खजाना का वो ख्याल रख सके। So he used to visit her few times, and he also loved her, few times. He used to just have good time with her. और वो कभी कभी उसके यहाँ जाया करता था, उससे प्यार करता था और कभी कभी उससे उसके साथ समय बिता लेता था। But there is a fourth wife. लेकिन चौथी पत्नी थी। This king never cared of her, ये राजा ने उसका कभी ध्यान नहीं रखा, never thought of her. कभी इसके बारे में कुछ सोचा तक नहीं He was never concerned about her life and how she is doing. और कभी उसके जीवन के बारे में चिंतित नहीं था कि वो कैसी होगी। She was just there in the palace. और वो बस अपने महल में रहती थी King don't want to even know what's going on through her life. और राजा जानना भी नहीं चाहता था कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। But one day it came that king was in his deathbed. लेकिन एक समय ऐसा आया कि जो राजा है उसे मृत्यु शैया के पास पहुंच गया, He is almost going to die. वो लगभग मरने ही वाला था। Then he started reminding everything that he has done for the people. और फिर वो याद करने लगा कि उसने लोगों के लिए क्या किया And है especially he was thinking about the wives that he has done. और उसने ये खासकर सोच रहा था कि उसने अपनी पत्नियों के लिए क्या Now he is किया है। thinking that I'm going to die and I'm going to die alone. और वो सोच रहा है अब तो मैं मरने जा रहा हूँ, मैं अकेले मर रहा हूँ। So this king thinks that okay, if I am dying alone, I have loved my first wife so much, so I would like to ask my first wife to join me in my death. और उसने सोचा कि मैंने अपनी पहले 2 पत्नियों को बहुत प्यार किया है, तो मैं अपनी पहली पत्नी को कहूंगा कि वो मेरे साथ मेरे मृत्यु में भाग ले, वो भी मेरे साथ मरे। He calls his first wife. वो अपनी पहली पत्नी को बुलाता है He just holds her hand और उसके हाथ को वो थामता है and says to first wife, और कहता है अपनी पहली I'm पत्नी going से, to die now. मैं मरने जा रहा हूँ, I'm really feeling alone now. मुझे बहुत अकेला महसूस I हो have रहा है loved you so much all through my life. और मैंने अपने जीवन भर तुमसे बहुत प्यार किया है। Now I have one request. मेरे पास तुम्हारे लिए अब एक निवेदन है, Can you come with me? Can you join me in this death? क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो? क्या मेरे साथ इस मृत्यु के साथ जा सकती हो? When the first wife heard that words, जब पहली पत्नी ने ये शब्द सुना, she was scared. वो बहुत डर गई She just got up और वो खड़ी हो गई and she just
left from that place. और वो उस जगह से चले गए, No words, कोई शब्द नहीं, just disappeared from here. उस जगह से सिर्फ वो गायब हो गए। The king was almost dead by seeing that. राजा उसको देखकर ही लगभग मर गया। Then he thought of calling his second wife. फिर वो सोचा कि दूसरी पत्नी को बुलाया He जाए। called his second wife. अपनी दूसरी पत्नी को उसने बुलाया And he did the same with the second wife. और उसने वही चीज दूसरी पत्नी के साथ भी He की। asked, will you join me in my death? उसने पूछा क्या तुम मेरे साथ मृत्यु में मेरा साथ दोगी? Then the wife said, तब पत्नी ने बोला, if you die king, अगर तुम राजा मर जाते हो, have many people to marry again. मेरे पास और भी कई सारे लोग जो मुझसे शादी कर सकते हैं। I don't want to die with you. मैं तुम्हारे साथ नहीं मरना She चाहती। ran from there. वहाँ से वो दौड़ कर निकल गई Again he called the third wife. और फिर से वो तीसरी पत्नी को बुलाता है And he asked the same thing to the third wife. और वही चीज को तीसरी पत्नी से भी पूछता है। Then he asked, will you join me in my death? उसने पूछा क्या तुम मेरे साथ मृत्यु में मेरे साथ दोगी? Then wife says, yes. उसने बोला हाँ, I will come up to only graveyard. और मैं तुम्हारे साथ कब्रिस्तान तक सिर्फ I'll चलूंगी just come up to graveyard, not more than that. और मैं सिर्फ कब्रिस्तान तक रहूंगी, उसके आगे नहीं जाऊंगी। The king was almost dead. और राजा लगभग मर गया था। Then suddenly the king hears a voice from far that, my king, I am there to die with you. और तभी राजा ने दूर से एक आवाज को सुना, मेरे राजा, मैं तुम्हारे साथ मरने के लिए तैयार हूँ। That the voice was of his fourth wife. और वो आवाज उसकी चौथी पत्नी की। This king that who never took care of his fourth wife, he never concerned about his fourth wife. She is shouting that, yes, my king, I am there to die with you. I am there to be with you. Wherever you go, I am there with you. और ये राजा ने जो अपनी चौथी पत्नी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, कभी प्रेम नहीं किया, उसने बोला कि राजा मैं तुम्हारे साथ मरने के लिए तैयार हूँ, राजा तू जहाँ जाएगा मैं वहाँ तुम्हारे साथ जाऊंगी। The king started repenting. वो राजा पश्चाताप करने लगा, He started crying. वो रोने लगा। So all this my lifetime, और अपने मैं पूरे जीवन भर I've spent everything on those things, those wives who were not ready to come with me. और मैंने अपना सब कुछ अपना समय उस पर बिताया, उन पत्नियों के साथ जो मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं है। But the one who is ready have never spent time and never concerned and never thought about that wife. और लेकिन जो पत्नी मेरे साथ आने के लिए तैयार है, मैंने कभी उसके बारे में जीवन में नहीं सोचा। What is the moral that we can take from this story? और इस कहानी से हम क्या शिक्षा ले सकते The first wife हैं? पहली पत्नी is our body. वो हमारा शरीर है। When you die, when we die, और जब आप और मैं मरते हैं, this body has come from the dust and it is going back to the dust. और ये शरीर मिट्टी से आया है और मिट्टी में मिल जाएगा। The second wife और दूसरी पत्नी is your family. वो आपका परिवार है। No one is going to join you when you are dying. और कोई भी आपके साथ मृत्यु में नहीं रहेगा जब आप मर रहे हो। They may cry for you, आपके लिए वो रो सकते हैं, but they will not join you. लेकिन वो आपके साथ भाग नहीं ले सकते। They will not come with you. वो आपके साथ नहीं जा सकते। Third thing, the third wife और तीसरी पत्नी is your property, your building, your finances. और वो है आपकी जायदाद, संपत्ति, आपका पैसा। Whole life you are struggling to make your property big, your finances big, your buildings big, everything you are like making only these worldly things, you want to make it more. और पूरे जीवन भर आप अपने संपत्ति को जुटा रहे हैं, अपने घर को बना रहे, इमारत बना रहे, सब कुछ लगा रहे हैं। But when you die, लेकिन जब आप मरेंगे, will you take anything with you? क्या आप कुछ अपने साथ ले जाएंगे? Nothing is going to join us. और कुछ भी हमारे साथ नहीं जा सकता। The fourth wife चौथी पत्नी is your spirit, वो आपकी आत्मा है, is your soul, वो आपका प्राण है, which is with you always, जो कि आपके साथ हमेशा है, which will live forever and ever. जो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। Only that can be with us. Only our spirit is alive. और सिर्फ वही हमारे साथ रह सकता है और सिर्फ आत्मा ही जीवित रहेगा। Praise the Lord. Praise the Lord। Bible says it very clearly. बाइबल बिल्कुल साफ बताती है, We are created in the image of God. हम मसीह के प्रतिरूप में बनाए गए हैं। He breathed His spirit into us. और उन्होंने अपनी श्वास को, आत्मा को हम पर फूंका। There is a in Hindu religion it says that Aham Brahmasmi, everything came from Brahma and everything goes to Brahma. और हिंदू में ऐसा कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्मा से आया, सब कुछ ब्रह्मा के पास जाएगा। What I mean to say is that we came from God and we have to go back to God. और जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि हम परमेश्वर से आए हैं, हम परमेश्वर के पास वापस This is जाएंगे। not our permanent house to stay. और ये हमारा स्थायी घर नहीं है जहाँ हमें रहना I want है। to encourage all those who are in fear of because of this COVID-19. और मैं उन सारे से कहना चाहता हूँ जो कोविड-19 के डर में बने हुए हैं, This is not your final home. ये आपका
There is a home waiting for us in heaven with our God. और हमारा जो घर है वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में हमारा इंतजार कर रहा है। Where there we can be only when we take care of our spirit, और हम तभी वहाँ जा सकते जब हम अपनी आत्मा का ध्यान रखेंगे, which will live forever and ever. जो युगाने युग के लिए रहेगा। Most of every faith, they have a belief of heaven and hell. और जितने भी विश्वास हैं वो सभी ये विश्वास करते हैं कि स्वर्ग और नरक होता है। Most of the people who believe in faith, believe in their religions, they know, yes, there is heaven, I die, I go to heaven, I go to Swarg, I have moksha, I have nirvana, all these things. और जो भी अलग अलग धर्म के हैं जो विश्वास करते हैं वो ये बात को बिल्कुल विश्वास करते हैं कि मैं मोक्ष पा चुका हूँ, मैं मरने के बाद में मैं स्वर्ग जाऊंगा और मैं वहाँ रहूंगा। But you know what the Bible says? लेकिन बाइबल क्या कहती है? Bible says that God has created us in His likeness. और परमेश्वर ने हमें अपनी प्रतिरूप में रचा है। If you read 1 Peter, यदि आप पढ़ेंगे 1 Peter chapter 2 verse 11, पहला पत्रस इसका अध्याय 2 का पद 11, 2 verse 11, it says, "Dear friends, I urge you as aliens and strangers in the world to abstain from sinful desires which war against your soul." हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। Matthew chapter 16 verse 16, और मत्ती उसका अध्याय 16 का पद 26, it says that what good will it be for someone to get the whole world and forfeit their soul? यदि कोई अपना जीवन देकर संसार भी पा जाए तो उसे क्या लाभ? What? You gained everything in this world but you lost your soul. और सब कुछ आप इस संसार में पा लें लेकिन आप अपने प्राण को खो दें तो क्या लाभ? My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, these all are temporary that we are living in this world. और हम जो इस संसार में रह रहे हैं वो एक अस्थायी जगह है। This is a temporary time. We are just strangers in this world. और हम सभी इस संसार परदेशी हैं। The only thing that we have to be concerned is, am I ready that the day when comes, my soul, my spirit will be with my Creator, the one who created my spirit. और एक चीज जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है वो ये है कि जब मेरा मसीह आएगा तो क्या मेरी आत्मा उसके साथ रहने के लिए तैयार है? Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। We don't need to fear the death. हमें मृत्यु से डरने की कोई जरूरत What नहीं। Bible says, to whom to fear in the Bible. बाइबल में बताता है कि किससे डरें। If you read Matthew chapter 10 verse 28, और यदि आप पढ़ेंगे मत्ती उसका अध्याय 10 का पद it 28, says, "Do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell." In hell. जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। You may not know the value of your soul. आपको नहीं पता होगा कि आपकी आत्मा का क्या मूल्य है। God knows the value of your soul परमेश्वर आपकी आत्मा का मूल्य जानता है because He created you. क्योंकि उसने आपको रचा है। Even that's the sad news. The devil also knows, Satan also knows the value of your soul. और यहाँ एक दुख की खबर ये है कि शैतान को भी आपकी आत्मा का जो मूल्य है वो मालूम है। That's why he's back of you to destroy your life. और इसीलिए वो आपके पीछे पड़ा रहता ताकि आपकी जिंदगी को नाश करे। That's why devil want to take you with him to hell. और इसलिए शैतान आपको अपने साथ नरक ले जाना But चाहता God है। is saying, "I love you so much, my child. You be with me. I want you to be with me." लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे बच्चे, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता God हूँ। has not created like robots or machines. और परमेश्वर ने हमें एक रोबोट के रूप में नहीं बनाया He has given us a free will to choose. और उन्होंने हमें एक इच्छा दी है कि हम चुन सकते हैं। He has not just made us. We have not been manufactured in a company. और हम लोग एक कंपनी में निर्मित नहीं हैं। We are the creation of God. हम परमेश्वर की रचना है We are in His likeness, like Him. और हम उनके समानता में हैं, उनके जैसे हैं। Bible says that we are the children of God. बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। Which parents they want their children to be away from their parents? और कौन माता पिता चाहते हैं कि उसके बच्चे उनसे दूर रहें? I pray for all those parents, all their children who are really they are missing because of this quarantine time. They are not able to meet their family members. और मैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी माता पिता और जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे It's कोरोना के समय very hard thing to be away from your family. कि
बहुत कठिन समय होता है जब अपने परिवार से दूर रहते हैं। Even God don't want us to be away from Him. और यहाँ तक कि परमेश्वर भी नहीं चाहता कि हम उनसे दूर रहें। Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा। In Ezekiel chapter 18 verse 4, यही 18:18 में कहता God है, says, परमेश्वर कहता है, Behold, all souls are mine. The soul of the Father as well of the soul of Son is mine. The soul who sins shall die. देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे हैं, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। I want to say you, there is a war against our soul. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी आत्मा के विरोध में युद्ध है, चल There is a रहा है। spiritual warfare going on within us. हमारे अंदर एक आत्मिक युद्ध चल रहा है। Bible says the devil has blinded the people so that they could not see the truth and receive the freedom. और बाइबल बताती है कि शैतान ने लोगों को अंधा कर दिया है ताकि वो उद्धार ना पाए और वो सच्चाई से वो छिपे रहें। My dear ones, मेरे प्रिय जन, we should know the truth and truth will set us free. और हमें सत्य को जानना, तब सत्य हमें आजाद करेगा। How can this truth will set us free? और कैसे ये सत्य हमें आजाद कर This सकता है? truth will set us free from our sinful nature, sinful life. और ये जो सच्चाई है वो हमारे पाप में स्वभाव, पाप में जीवन से हमें आजाद कर Our सकता है। God is good, righteous, perfect. हमारा परमेश्वर भला है, धर्मी है और सिद्ध है। And even He wants His children to be good, righteous, perfect. और वो चाहता है कि उसके बच्चे भी भले हो, धर्मी हो और सिद्ध बने। But it is very difficult for us to be righteous and perfect. लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम धर्मी और सिद्ध बन सकें। By as a human, I cannot myself, I may do any effort, still I cannot receive that righteousness, that perfection. और हम मनुष्य के लिए बहुत कठिन है कि हम जितना भी अच्छा काम कर ले, हम उस धार्मिकता को नहीं पा सकते अपने काम Still, I में। will feel something lacking in my life. और अब भी मैं जीवन में महसूस करूंगा कि मेरे पास कुछ नहीं है। My dear ones, मेरे प्यारे मित्रों, only one person can trust our our hunger, that is our Creator, our God. और एक ही परमेश्वर है जो हमें हमारे भूख और प्यास को समझ सकता है, वो है हमारा परमेश्वर। God don't want us to live a sinful life. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम एक पाप भरा जीवन जिए। God wants us to live a good life. परमेश्वर चाहता है कि हम एक अच्छी जिंदगी जिए। I believe why we are quarantined, why we are in our homes. और मैं पूछना चाहता हूँ क्यों हम क्वारंटाइन, हम क्यों अलग हैं और क्यों अपने ही घर में हम हैं? We know all over our cities, our states, our nation and the world that lot of pollution, lot of uncleanliness, no responsibility toward the creation of God. और क्या था कि हम अपने प्रकृति के प्रति हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी और हम कोई प्रदूषण नहीं फैला रहे हैं। We are not taking care of the creation of God. और हम परमेश्वर की प्रकृति का ध्यान नहीं रख रहे हैं। Bible says बाइबल बताती है God has created the creation for human beings so that they will rule over it. They will take care of it. Rule over means it doesn't mean to destroy, to take care of it. और परमेश्वर के वचन भी कहता है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया ताकि हम इस पृथ्वी का ध्यान रखें, इसे नाश ना करें, लेकिन इसका ध्यान रखें। This is ours. ये हमारा है। We have to take care of this land. हमें अपने इस भूमि का ध्यान रखना है। When we fail to do that, और जब हम ऐसा करने से चूक जाते हैं, God takes things in His hand परमेश्वर अपने हाथों में चीजों and को He will start doing the bad things right. और वो बुरी चीजों को सही करने लगता And है। we all believe and we are so happy that we are at homes and the nature is being healed by itself because God has allowed for the land to be healed. और ये बहुत ही खुशी की बात है कि अभी हम जब घर में रह रहे हैं तो ये जो प्रकृति है वो ठीक हो रही है, वो चंगी हो रही है और एक परमेश्वर से ठीक होने के लिए वो अनुमति दे रही What है। I want to say when you are at homes, जब मैं कहना चाहता हूँ वो ये, जब आप अपने घर में हैं, realize there is a war against your soul. इस बात को समझे कि आपके आत्मा के विरोध में युद्ध चल रहा You है। realize that your spirit is very much important than your body, your family, your properties, everything, but your spirit is very much important. और आपको समझना है कि आपकी जो आत्मा है, आपके शरीर, आपके परिवार, आपकी जायदाद, संपत्ति से भी बढ़कर महत्वपूर्ण है। Some sins affects your body, some sins affects your mind, but all sins will affect your spirit.
और कुछ जो पाप है वो आपके शरीर को प्रभावित करती है, कुछ पाप आपके मन को प्रभावित करती है, लेकिन सारे पाप आपकी आत्मा को प्रभावित करती ही है। Bible says very clearly that all have sinned and fall short of the glory of God. और परमेश्वर वचन भी कहते हैं कि सबों ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। Is there anyone, any parent in the world, I don't know if it is there, but is there any parent in the world that they teach their children, if some kid in front of you eating chocolate, go and snatch the chocolate? क्या कोई भी ऐसे माता पिता है जो अपने बच्चे को सिखाते हैं कि यदि दूसरा बच्चा कोई खा रहा है चॉकलेट तो उसकी जाके छीन ले? Will you teach them that if he is eating chocolate, if you don't have chocolate in your hand, you cry and make noise for the chocolate? क्या कोई माता पिता से अपने बच्चे को सिखाते हैं कि दूसरा बच्चा यदि चॉकलेट खा रहा है और आपके बच्चे के पास चॉकलेट नहीं है तो आप रो रो के आप ऐसा करें ताकि आपको चॉकलेट मिल जाए? Somewhere we can realize and see that there is a sinful nature in every human being. और कहीं ना कहीं हम इस बात को समझते हैं कि हम मानव जाति के अंदर एक पाप भरा स्वभाव है। If you are a follower of Christ, यदि आप मसीह के अनुयायी it is हैं, very much important to check our lives how we are following Christ. तो ये बहुत जरूरी है जांचना कि हम कैसे मसीह के पीछे चल रहे हैं। What importance that you are giving in your life? और क्या महत्व आप अपनी जिंदगी को दे रहे What हैं? is your priority as a Christian in your life? और मसीह होने के नाते आपके जीवन में क्या प्राथमिकताएं हैं? Your finances, your property, or your body yourself? क्या आपकी जायदाद, संपत्ति या आपका शरीर? If you are spending lots of money on your body and you are making yourself, more beautiful, praise God, that's wonderful. But the sad news is that one day it is going to be in the sand. It is going to be in the dust. और यदि आप बहुत सारा पैसा आप अपने शरीर में खर्च कर रहे हैं, अपने आप को सुंदर बनाने में आप खर्च कर रहे हैं तो अच्छा है, परमेश्वर की महिमा हो, लेकिन दुख खबर ये है कि आपका शरीर वापस से उस मिट्टी में मिलने जा रहा है। Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा। Why to spend a lot of things which is going to be vanished? क्यों हम उन चीजों में बहुत चीजों को खर्च करें जो कि एक दिन नाश हो जाएगा? Your family cannot save you. आपका परिवार आपको नहीं बचा सकता। Your property cannot save you. आपका जो जायदाद है वो आपको नहीं बचा सकता। Your any marga, your own way of style, because human effort cannot save you. और कोई भी आप तरीका अपना ले क्योंकि कोई भी आपका जो कार्य है वो आपको नहीं बचा सकता। We cannot save by ourselves. हम अपने आप को अपने से नहीं बचा सकते। This is the universal truth. और ये एक वैश्विक सच्चाई है। We need the help of God to be saved. और हमें परमेश्वर की सहायता चाहिए ताकि हम उद्धार पाएं। There is a slogan in Vedas. और वेद में एक स्लोगन है। I know she will not repeat it, but I will let me say it. और मैं आपको बता दूं। सर्व पाप परिहारो रक्त प्रोक्षणम आवश्यक्यम तद रक्तम परमात्मेना पुण्यदान बलियागम। फिर एक बार मैं बोलता हूँ, सर्व पाप परिहारो रक्त प्रोक्षणम आवश्यक्यम तद रक्तम परमात्मेना पुण्यदान बलियागम। It is written in Vedas that all the humans are sinners. और वेद में ये लिखा है कि सारे मनुष्य पापी हैं। If you want deliverance from your sinful life, यदि आप अपने पाप में जीवन से छुटकारा चाहते हैं, God Himself has to bring the sacrifice for the remissions of our sins. और परमेश्वर को खुद ही हमारे पापों की क्षमा के लिए बलिदान को लाना होगा। God Himself has to sacrifice, shed His blood for the remissions of our sins. और परमेश्वर को खुद ही अपने लहू को बहाना होगा ताकि हम मनुष्य जाति हम उद्धार पा सके। Why there is a system of sacrifice in everywhere? और क्यों हर जगह बलिदान का ये पद्धति है? Bible says it very clearly that Jesus Christ has fulfilled. He is the one sacrifice for all the sacrifice. और बाइबल ये साफ-साफ बताती है कि यीशु मसीह हर लोगों के लिए, हर किसी के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया। He died once for all. उन्होंने सबों के लिए एक ही बार में अपनी जान को दे दी। You want to save your life and you want to live eternal. और यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी को बचाएं और अनंत काल तक जीवित रहें, Bible says in John chapter 3 verse 16. और बाइबल बताता है यूहन्ना उसका अध्याय 16 का पद, God so loved the world that He gave His only begotten Son. परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दिया। Whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. और वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। If I quote, there are many words from different
spiritual books. और यदि मैं अगर आपको कथन बताऊं तो अलग अलग आत्मिक पुस्तकों से बहुत सारी चीजें हैं Somewhere all are bringing to this sacrifice. और सभी लोग इस बलिदान पे ही आते हैं Somewhere it is saying that humans are not capable to save themselves, but we need the help of God. और हम सचमुच में मनुष्य हम समर्थ नहीं अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन परमेश्वर की सहायता में जरूरत है। We need to prepare our hearts, of our spirits, to live eternal with our Heavenly Father. और हमें अपनी आत्मा को तैयार करने की जरूरत है ताकि हम अनंत काल तक अपने पिता के साथ रह सकें। That's why in Ecclesiastes 12:7 he says that the writer says that we are from the dust, so we will return to the dust. और सबोपदेशक 12:7 में कहता है कि हम मिट्टी हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। So how can we save our souls? तो हम अपनी आत्मा को कैसे बचा सकते हैं? I would like to read. I will ask you to read, everyone. If you have your Bibles in your hands, you can open and read it. 1 Corinthians chapter 15, verse 50 to 58. Verse 15, 50 to 58. और यदि आपके पास बाइबल है तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल खोल के आप पढ़ें। We are going to read it only in Hindi. और अभी हम सिर्फ हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं। पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 15 का पद 50 से लेकर 57 तक। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारिणी नहीं हो सकते और न विनाश अविनाशी का अधिकारिणी हो सकता है। देख मैं तुमसे भेद के बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि वह नाशमान दे अविनाश को पहन ले और यह मरणहार दे अमरता को पहन ले। और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। Amen. It says very clearly that flesh and blood will not inherit the kingdom of God. और यहाँ पे साफ साफ कहता है कि ये जो हम शरीर में जब हम रहेंगे तो हम स्वर्ग के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। You know, Apostle Paul says that, listen, I am telling you a mystery. और यहाँ प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहता है, सुनो मैं तुम्हें एक भेद की बात बताता हूँ। All my dear followers of Christ and disciples of Christ, listen this. और मेरे सारे प्रिय यीशु मसीह के चेले इसे ध्यान से सुनिए। I will tell you a mystery. We will not all sleep, but we all will be changed in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and will be changed. और मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम सब बदल जाएंगे। My dear brothers and sisters in Christ, मसीह में मेरे भाई और बहन, this is the time to prepare our hearts. ये समय है कि हम अपने हृदय को तैयार This is the करें। time to prepare our spirit so that Christ is coming, so that we will be with Him one day. और क्यों अपने आप को तैयार कर ले, क्योंकि मसीह आ रहे ताकि हम उनके साथ बने रहें। This is the day that God is reminding us, prepare, I am coming for you. और ये हमारे लिए एक याद कराने वाला दिन है कि देखो मैं आ रहा हूँ, अपने आप को तैयार करो। Christian faith never speaks us how this is, never says that this is the world, this is the permanent, but we have a home in heaven which is everlasting life. और मसीह विश्वास कभी नहीं कहता कि संसार हमारा घर है, लेकिन हमारा जो कभी खत्म होने वाली आशा है वो है हमारा स्वर्ग। And that is for everyone, for all the world. और ये हर एक के लिए, पूरे संसार के लिए। Whoever believes in Christ, they becomes the child of God. और जो भी विश्वास करते हैं परमेश्वर में, वो परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। Hallelujah. 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 We don't need to do any effort to be saved because Christ Himself gave sacrifice for us. और हमें कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं ताकि हम उद्धार पाए, क्योंकि मसीह ने क्रूस में पहले ही हमारे उद्धार को दे दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Romans chapter 3 verse 23 says that we all are sinners and fall short of the glory of God. रोमी उसका अध्याय 3 का पद 23 में कहता है कि हम सबों ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। But Romans chapter 6 verse 23 says, लेकिन रोमी उसका अध्याय 6 का पद 23 कहता है, we all will be saved by grace and by faith alone. और हम विश्वास और अनुग्रह के द्वारा ही बचाए जाएंगे, Not by our works.
हमारे कार्यों के द्वारा नहीं, by His grace. उसके अनुग्रह के द्वारा। Only He can help us. सिर्फ वही हमारी सहायता And कर Romans chapter 5 verse 8 it says, और रोमी अध्याय 5 और पद 8 इस प्रकार से कहता God demonstrated His love in this way towards us. है, और परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस प्रकार से हमारे प्रदर्शित किया While we were still sinners, कि जब हम पापी ही थे, He died for us. वो हमारे लिए मर गया। He died for everyone who died before, who are dying, who are living now, or who are going to live again. और वो उन हर एक के लिए मरा जो कि मर गया और जो अभी जो मर चुका है और जो मरने वाला है या फिर रहेगा, उस हर एक के लिए वो मर गए। For every human who is being born and who will be born, for everyone, He gave one sacrifice. और यीशु मसीह ने सबों के लिए एक ही बार बलिदान दे दिया, जो भी जन्म लिए थे या जन्म ले रहे हैं या तो जन्म लेने वाले, सब के लिए उन्होंने बलिदान को दिया। Romans chapter 10 verse 9 and 10 it says, whoever believes Jesus has died for my sins on the cross of Calvary, and He rose again from the dead after 3 days, and is alive. And if you believe that He died for your sins and is again alive and is living in heaven for us and is going to come back again, you believe it and believe in your heart, and surely you are going to receive the salvation. और वचन में रोमी इसका अध्याय 10 का पद 9 और 10 में कहता है, यदि तुम विश्वास करते हैं कि मसीह कलवरी क्रूस पर हमारे लिए उन्होंने अपनी जान को दिया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, तो आप उद्धार पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। And last words, Romans chapter 10 verse 13 it says, रोमी इसका अध्याय 10 का पद 13 इस प्रकार से there कहता is है, no way except Jesus. और यीशु मसीह के अलावा कोई मार्ग नहीं है, Salvation is only through Jesus Christ. और उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही है। People were crying, the sages were crying, Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrutyoma Mrutangamaya. People were saying that we were in darkness, give us light, we are dying, we need life, we don't know the way, where to go, show us the way. And Jesus said, I am the way, I am the truth, and I am the life. और लोग कहते पहले लोग इस प्रकार कहते हैं कि हमें हमारे पास अज्ञानता में ज्ञान की ओर ले जा, हमारे पास प्रकाश की हमें जरूरत है, हमें प्रकाश की ओर ले जा। और यीशु मसीह कहता है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। Everyone in the world, Jesus is our Savior. और सबों के जिस संसार में है, यीशु मसीह ही उद्धार करता He है। is not the God of Christianity. और सिर्फ मसीहियों का वो प्रभु नहीं है, He is God of all. और वो हर एक का परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। There's one small story from the Bible, और एक बाइबल से एक छोटी कहानी है, and I will share it, मैं आपके साथ बांटूंगा, and we are going to pray. और हम प्रार्थना करेंगे। And this is especially for all the followers of Christ. और ये और खास एक कहानी उनके लिए जो मसीह के पीछे चलते हैं। Luke chapter 14 verse 15 to 23. और लूकास का अध्याय Luke chapter 14 verse 15 to 23. और लूकास का अध्याय 14 का पद 15 से लेकर 23 तक। It talks about a great feast, great banquet. और ये बात करता है एक बहुत बड़े भोज के बारे में। There where God says, the owner says, go and call everyone, all my people, so that we'll have feast together, we'll have celebration together. और मालिक जिसने पार्टी रखी थी, उसने बोला कि जाओ हर एक को बुला लाओ ताकि हम एक साथ भोज करें। When the servant went to call everyone, और जब सेवक सबों को बुलाने गया, किसने कहा? Someone said, किसी ने कहा, they said that, oh, I have bought a land, I have to go and see the land. और किसी व्यक्ति ने कहा कि मैंने एक जमीन अभी खरीदा है, मुझे जाके उसे देखना है। And another one said that I have bought 5 oxen, I have to go and check them out, how they are. और किसी ने कहा कि मैंने 5 बैल खरीदे हैं, मुझे जाके देखना कि वो कैसे हैं। And another one said, oh, just now I got married, oh, I can't leave my wife, wait for me sometime, now I can't come to you. और किसी ने ऐसा कहा कि मैंने अभी शादी की है, मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता, मेरा इंतजार करो। When the invitation was given, और जब निमंत्रण दिया गया, they have 3 excuses उनके पास 3 बहाने थे to go and participate in the feast. कि वो उस भोज में भाग ना ले सके। My dear ones, मेरे प्यारे मित्रों, are we ready for the invitation right now? क्या हम उस निमंत्रण के लिए तैयार हैं? If Jesus is coming, are we ready to go with Him? अगर यीशु मसीह जब आ रहे, क्या हम तैयार हैं उनके साथ जाने के लिए? You will say excuses. या फिर आप अपने बहाने बनाएंगे? अरे, I have to make a big house now. ओ, अभी तो मुझे एक बड़ा घर बनाना है।
people who are not married, Jesus, please wait, let me get married first. और जितने भी जवान लोग शादी नहीं की वो बोलेंगे यीशु मसीह मुझे शादी करने दीजिए। All those who are like don't have job, oh I want to do job first. Jesus, you come later. और जिनके पास और जो नौकरी करे वो बोलेंगे कि मैं मुझे नौकरी करने दे, पर यीशु मसीह आप बाद में आइए। I want my account balance to be this level, then only Jesus you come. और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो अकाउंट बैलेंस से पैसे इतने हो जाए तब यीशु मसीह आप आ जाइएगा। The story says here, the Bible says here, the manager, the owner rejected those who have made excuses. और बाइबल बताता है कि मालिक ने उन लोगों को तिरस्कृत कर दिया जिन्होंने भी बहाना बनाया। What is your excuse today? आज आपका क्या बहाना है? He is coming soon. वो जल्द आने वाले हैं। We have to be always ready for Him. और हमेशा हमें उनके लिए तैयार रहना है। What will happen if you are rejected when He comes? क्या होगा जब वो आए और आपको वो तिरस्कृत कर दे? My dear ones, मेरे प्यारे मित्रों, if you are alone if you are left on this earth, और यदि आप अकेले ही संसार में रह गए, all your brothers and sisters, तो ना बदल सके, let's surrender, repent and come back to the Lord and say, I surrender to you, Lord, you change my life and you work in my life. और आइए हम पश्चाताप करें और मसीह को अपने आप को हम समर्पित कर दे, कहें कि मसीह हमें बदलिए। God is ready to change your life. परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए He तैयार है wants to transform our lives. और वो हमारी जिंदगी को बदलना चाहता Because है He loves us. क्योंकि वो हमसे प्यार करता He है is not asking any sacrifices from you. और वो आपसे कोई बलिदान की मांग नहीं कर रहा He is asking your heart to give Him. और वो आपके हृदय को मांग रहा है कि आप उसे He दीजिए। just wants you to love Him as He loves you. और बस वो चाहता है कि जिस प्रकार वो आपसे प्यार करता है आप भी उससे वैसा प्यार करें। Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। All my brothers who are watching this online, और मेरे सारे भाइयों जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, whoever it may be, कोई भी हो सकता है, Jesus is the way for the eternal life. और यीशु मसीह अनंत काल के लिए एकमात्र मार्ग है। All my dear brothers and sisters in Christ, सारे मेरे मसीह में प्रिय भाई और बहनों, remember, याद रखें, let's prepare ourselves for coming of Jesus Christ. आइए अपने आप को हम यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करें। Let's not make excuses. आइए हम बहाना ना बनाएं। This is the time to prepare our lives. ये समय है कि अपनी जिंदगी को हम तैयार करें। God bless you. परमेश्वर आपका आशीष Let दे। us close our eyes and pray. आइए अपने आप को बंद करके हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, Lord God Almighty, हो स्वर्गीय सर्वशक्तिमान परमेश्वर, I pray, Lord, मैं प्रार्थना करता that हूँ your salvation will go to everyone. कि आपका उद्धार हर एक के पास पहुंच That this सके। word that has been spoken will bring life into the hearts of the people. और प्रभु ये जो वचन बताया गया है वो लोगों की जिंदगी में जीवन को ला सके। Lord God Almighty, I pray that you will revive the hearts of all your followers. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आपके हर एक अनुयायी के जीवन में आप बेदारी को लाइए। I pray that all will understand, Lord, that first seek your kingdom and your righteousness. और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी इस बात को समझ सके कि वो आपके धार्मिकता, आपके राज्य की पहले खोज कर सके। Oh Lord, I pray that all your followers, Lord, will prepare their hearts, their lives, so that when you come, we will hear your voice and we will be with you. और प्रभु जी अपने अनुयायियों को आप तैयार कर, ताकि जब आप आएंगे तो हम आपके आवाज को सुनकर आपके साथ रह सके। Lord, I pray for all your creation, all your people whom you created, Lord. So Lord, I pray that this salvation will come in their life, the darkness will go away from their lives, and the truth will set them free. और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके हर एक रचना के जिस किसी मनुष्य को भी आपने, हर मनुष्य को आपने बनाया है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक प्रभु जी आप में बचाया जाए। Amen. In the name of Jesus, I pray.